नमस्कार दोस्त, मैं राहुल रायवत गर्गे क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। चलिए, द क्वेश्चन है, द देयर विल बी प्रोबेबली अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, विल देयर। देखिए दोस्त, बात करूँ तो ये क्वेश्चन जो है, आप जानते हैं क्वेश्चन टैग का है। किसका है? क्वेश्चन टैग। और जानते हैं जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनता है। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन क्या है, देयर विल बी प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स। यानी सेंटेंस में कहीं नेगेटिव सेंस नहीं, मतलब सेंटेंस पॉजिटिव सेंस है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग है ये नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्वेश्चन टैग भी कैसा कर दिया दोस्त, क्वेश्चन टैग भी इसने पॉजिटिव कर दिया, जो कि गलत है। इसका बनेगा वॉन्ट देयर। क्या बनेगा दोस्त? वॉन्ट देयर, इसका जो है सही बन जाएगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि गलती किससे है, बी वाले हिस्से में, इसमें सी वाले हिस्से में इसमें गलती है। ठीक है ना दोस्त। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन है कि आई एम सुइटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेशंस, एम आई। देखिए दोस्त, फिर से क्वेश्चन टैग का है, आई एम सुइटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेशन, एम आई। आप देख समझिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है दोस्त, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये है क्वेश्चन टैग। अगर ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। तो अभी मैं समझिए कि इसका एम एन टाई बन जाएगा, नहीं, इसका बनता है आर एन टाई, है ना। एम एन टाई कुछ होता नहीं है, तो इसका बनता है आर एन टाई, है ना दोस्त। तो मैं बोल सकता हूँ बी वाले हिस्से में जो है गलती है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगर राम नेवर कम अगेन, डिड ही। दोबारा से ही क्वेश्चन टैग। देखो, राम नेवर केम अगेन, राम नेवर केम अगेन, डिड ही। देखो दोस्त, नेवर लगा हुआ है, आप जानते हैं जिस सेंटेंस में नेवर लगा होता है वो नेगेटिव सेंस देता है ना। अगर नेगेटिव सेंस देता है तो ये पॉजिटिव बिल्कुल सही बना हुआ है, डिड ही, तो ये सही बना हुआ है। तो इसमें यहाँ तक है कोई गलती नहीं है, तो इसको नो एरर मार्क करेंगे। ठीक है ना दोस्त। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पीपल हैज़ बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक्स क्राइसिस। देखो दोस्त, बात करूँ पीपल की, तो पीपल क्या है दोस्त, पीपल एक प्लूरल वर्ड है। कैसा वर्ड है? प्लूरल। अगर प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल वर्ड जो है अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, और ये तो इसके साथ जो है सॉरी, कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यानी हैव का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा दोस्त? हैव का। यानी मैं बोल सकता हूँ किस वाली पार्ट में इसमें एरर आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में। किस में दोस्त? तो डी, यानी आपका सही आंसर क्या होगा दोस्त? डी। चलिए, अगला है, नाइदर सेम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। देखिए दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी कोई सेंटेंस नाइदर नॉर आइदर और, है ना, नाइदर नॉर और आइदर और से जुड़ा होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है क्या है कि जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट सेम है, सेकंड सब्जेक्ट आई है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए था? आर नहीं, आई के अकॉर्डिंग यहाँ आई एम आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? नेम। तो बोल सकता हूँ पार्ट ए में जो है आपके एरर निकली है। चलिए, देखा, द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। द वेन्यू, देखो दोस्तों, बात करूँ द वेन्यू, तो वेन्यू आपकी क्या है, तो वेन्यू आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर ही वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पर हैव की जगह हम हैज़ का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो आपका जो है बी वाला पार्ट एरर जाता है। चलिए, देखा, न्यूज़ ऑफ द कैलेमिटी इज रीच्ड द फैमिली मेम्बर्स द नेक्स्ट डे, है ना। देखो, यहाँ तक मुझे बढ़िया सेंटेंस समझ में आ रहा था, न्यूज़ ऑफ द कैलेमिटी इज रीच्ड द फैमिली मेम्बर्स, लेकिन यहाँ दिक्कत थोड़ी सी बढ़ गई कि इससे मुझे पता पड़ रहा है कि ये सेंटेंस किसका होगा दोस्तों, ये पास्ट का सेंटेंस हो गया। और पास्ट का हो गया तो पास्ट का फॉर्म आएगी, पास्ट की जगह क्या आएगी? न्यूज़, और न्यूज़ प्लूरल वर्ड, तो यहाँ पर आएगा वर। क्या जाएगा दोस्त? वर। अच्छा, न्यूज़ तो सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर है ना दोस्त, वॉज आएगा। क्या आएगा दोस्त? वॉज। जो वॉज है बिल्कुल सही यूज़ यहाँ पर कर देगा। ठीक है ना दोस्त। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई हैव फाउंड वेरी डिफ़िकल्ट सिंस स्कूल। लिखा है इकोनॉमिक इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट। देखो, याद रखना दोस्त, वन ऑफ द सब्जेक्ट
याद रखना, जब भी कोई चीज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट से होती है तो इसके बाद जो आने वाली वर्ब है वो प्लूरल होनी चाहिए। तो ये सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट्स ही होगा। कैसा होगा? सब्जेक्ट्स, यही लिखना चाहिए था, सब्जेक्ट सही होता है ना। तो किसमें? आपके ऑप्शन नंबर डी में एरर है। ठीक है ना दोस्त। अगला क्वेश्चन है, नाइदर अमित नॉर राजू आर स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स इन मुंबई। देखो मैंने बताया था ये नाइदर और नॉर और आइदर और से जब भी सेंटेंस जुड़ा होता है तो सेकंड वाले जो वर्ब, सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी वर्ब आती है। देखो पहला पहला सब्जेक्ट अमित, दूसरा है सब्जेक्ट राजू, तो राजू की जगह यहाँ पर आर नहीं, राजू के लिए यहाँ पर इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? इज। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है आपके एरर निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 10, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वर पुट अप ऑन द बोर्ड। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। अब एक बात समझना दोस्त, ये क्या है? ऑफ क्या है दोस्त? ऑफ है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट। और जब भी प्रपोजिशन के बाद जब उसका ऑब्जेक्ट आता है तो ऐसे केसेस में ये क्या होते हैं दोस्त? ये होते हैं सुपरफ्लोस। क्या होते हैं? सुपरफ्लोस। सुपरफ्लो मतलब सुपरफ्लोस नहीं, मतलब ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होते हैं। यानी इनको अगर सेंटेंस हटा दें, द लिस्ट फॉर द इंटरव्यू, यहाँ तक इस चीज़ को देखा जाए तो लिस्ट फॉर को और ले आएंगे, है ना। फॉर को जैसे ही मैं लगा देता हूँ तो देखो यहाँ तक की जो न्यूज़, यहाँ तक की जो सेंटेंस है ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब इसको हटाने से मुझे कोई सेंटेंस फ़र्क नहीं पड़ेगा। द लिस्ट फॉर द इंटरव्यूज़, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिस्ट कैसा सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर वर्ड के लिए सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्त? वॉस। क्या आ जाएगा? वॉस। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ, वन शुड बी केयरफुल टू बी रीड वट दे हैज़ रिटन। वन शुड बी केयरफुल टू बी रीडेड वट दे। देखो दोस्त, अब देखो दे कैसा है? प्लूरल वर्ब होता है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगाओ। सिंगुलर क्या कर रही है? इसके साथ हटाओ इसको, तो हैव आ जाएगा। दे हैज़, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखा द बॉक्स ऑफ द पेपर, देखो तो द बॉक्स ऑफ क्या हो गया? प्रपोजिशन। द पॉप ऑफ द पेपर क्लिप्स, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। तो द बॉक्स कैसा है दोस्त? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यानी इज। क्या आ जाएगा दोस्त? इज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें जो आपके एरर निकलेगी। मैं सही कर देता हूँ इसको। तो जो है ए के अंदर दिक्कत है। ठीक है। चलिए, देखा प्रेमा इज़ द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम। देखो बात करो, प्रेमा सिंगुलर है और सेंटेंस किसमें चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आएगी प्रेमा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर राइट नहीं, राइट्स होगा। क्या होगा दोस्त? राइट्स। ऑप्शन नंबर बी। लिखा है वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिग एज इंडिया। लिखा है वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिग एज इंडिया। देखो दोस्त बात करूँ वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू यहाँ पर प्लूरल का सेंस दे रहा है, और प्लूरल का सेंस दे रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्त? आर। किसका यूज हो जाएगा? आर का। इज गलत है। नाइदर नीता नॉर हर सिस्टर हैज़ अप्लाइड फॉर दिस जॉब। देखिए दोस्त, अब जानते हैं कि नाइदर और जो नाइदर नॉर आइदर और से जो सेंटेंस जुड़े होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो वर्ब आती है वो सेकंड सब्जेक्ट का। तो नीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, हर सिस्टर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे हैज़ नहीं हैव आना चाहिए था, है ना। तो हैव अप्लाइड जो है पी सही इसमें हो जाएगा। मॉडर्न मेडिसिन्स हैज़ scored sufficient victories against both infection and trauma, the major causes of ill health and death, no error। देखिए दोस्त बात करूँ मॉडर्न मेडिसिन्स, तो मॉडर्न मेडिसिन्स आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब यानी हैव आ जाएगा। यानी ऑप्शन आपके ए पार्ट में एरर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन ही केम इनटू द रूम। देखो ऑल ऑफ अस प्लूरल है बेटा, प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब सही आई है। अ लिटिल नर्वस, है ना। आप जानते हैं लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है और फी का यूज़ होता है काउंटेबल के लिए, तो ये भी लिटिल सही है, तो नो एरर क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइदर रमेश और नॉर रीमा, वही सेम क्वेश्चन, रीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ आ जाएगा, बस बात खत्म, कोई चेक ही नहीं करना, है ना। बी। चलो लिखा है ही इज़ ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। देखो बोला है कि वह 80 साल से ऊपर का है, इसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो वो हिम्मत नहीं कर सकता बिना ग्लास के पढ़ने के। अरे हिम्मत नहीं करना यहाँ पर थोड़ा सा गलत सेंस दे रहा है। अगर यहाँ कैन नॉट का यूज़ कर लें, किसका दोस्त? कैन नॉट, तो यहाँ पर थोड़ा हो सकता है सही बैठ जाए कि ही इज़ ओवर 18 एंड
एंड कैन नॉट रीड विदाउट ग्लास, यानी वो बिना ग्लासों के नहीं पढ़ सकता। तो डेयर यहाँ पर थोड़ा गलत सेंस कर रहा है, तो डेयर को उड़ाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी में आप एरर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस। देखो ये फर्स्ट ऑफ एस लगा है, उसके बाद उसका पोजीशन, उसका आज उसका जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है परफॉर्मेंस, हैव बीन क्वाइट इम्प्रेसिव। बेटा आवर न्यू सेक्रेटरीज है ना, तो हैव नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, हैज़। क्या जाएगा दोस्त, हैज़। चलिए, क्योंकि सेक्रेटरी है, सिंगुलर बात कर रहे हैं, वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए थी। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, LIKE लाइक करें। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, जो भी आप लाइक कर देना। ठीक है, लिख देता हूँ, नहीं समझोगे आती नहीं है, तो दोस्त लाइक करके जाना, है ना।